हमारा धरती इस ब्रह्मांड में सबसे अलग है और उससे भी अलग है हम इंसान इस दुनिया में बहुत सालों से रहते हैं। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए रिलेशनशिप बिल्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो हो सकता है परिवार, दोस्त और अन्य कोई, और ये संबंध को बनाए रखना भी बहुत आवश्यकता है। आप जब मुश्किल में होते हो, आप चाहते हो कि परिवार, दोस्त मुझे हेल्प करे। रिलेशनशिप का मतलब यही होता है ना। क्या ये पूरी तरह से सच है? उत्तर आपको गलत लग सकता है, लेकिन उत्तर होगा नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्त, जब आपके पास पैसा, नॉलेज और गुड लुक होगी ना, तभी लोग आपके पास होंगे। जब आपके पास समस्या या आप कुछ करने के लिए चाहोगे ना, तो भाई साहब आगे से तो आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, लेकिन दोस्त पीछे से इकरार करेंगे। ये लोग पीछे से आपके साथ बुरा करेंगे। आप यदि एक स्टूडेंट हो तो आप सोचोगे सबसे ज्यादा मार्क कैसे लाऊं। आप यदि कोई भी काम करते हो तो आप सोचते हो मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, सबसे ज्यादा। दोस्त, ये जीने के लिए सबसे सेल्फिश तरीका नहीं है। हम एक दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए लगे हैं। सभी के पास एक डार्क साइड है। वो डार्क साइड को हम घूंघट में छुपा रखते हैं। हमारे बुरे रूप को हम किसी को भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमारा इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा जब दाव में लगा हो ना, तभी ये बुरे रूप को हम सोसाइटी में दिखाते हैं। इस दुनिया में यह चीज अगर कोई सबसे ब्यूटीफुल तरीके से समझा सकता है, वो है द ओनली वन, जोकर। एक मिस्टीरियस, डेंजर, साइकोपैथ, नाइलिस्ट, मर्डरर, आइकॉनिक कैरेक्टर जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा विलेन है, जोकर। क्यों दुनिया में जोकर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि जोकर एक असमय, डरावना और हत्यारा है। आंसर होगा नहीं। जोकर इसलिए हमको अच्छा लगता है, हम उसके साथ हमारा लाइफ को रिलेट कर पाते हैं। जोकर कोई साधारण विलेन नहीं है, वो साइकोलॉजी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जोकर के द्वारा हम समाज की उसी चेहरा को देख सकते हैं जो समाज हमको नहीं दिखाते हैं। आज जोकर की दो बातों को गहराई से समझेंगे और देखेंगे जोकर सोसाइटी को क्या कहने चाहता है। पहला है डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। जोकर साइकोपैथ के साथ एक नाइलिस्ट भी है। साइकोपैथ प्लस नाइलिस्ट एक डेंजर कॉम्बिनेशन है। क्यों? साइकोपैथ और नाइलिस्ट एक डेंजर कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति जो किसी को दर्द को समझ नहीं सकता, बिलीव, मोरल वैल्यू, रिलेशनशिप, लव, वो समझता है ये सब एक ढंग है, उसके लाइफ एक मीनिंगलेस है, कुछ नहीं मायने रखता। ऐसा लोग क्यों होते हैं? इसके होने के कारण क्या है? साइकोलॉजी के मुताबिक कोई भी अपने बचपन में यदि फैमिली में डिस्टर्बेंस हो, गरीबी हो या कोई पेरेंट्स के प्रॉब्लम हो, तो बच्चे ऐसा होने के बहुत संभावना है। जो लोग अपने दुख को किसी के साथ बांट नहीं सकते, जो लोग अपने दुख को झेल नहीं सकते, जो लोग जिंदगी से पूरी तरह से टूटने के बाद, जिंदगी से पूरी तरह से हारने के बाद लाइफ में दो में से एक नतीजे में पहुंचते हैं। यो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा मैं दुनिया छोड़ के चला जाए, अच्छा होगा यदि मैं ना रहूं। इसमें जो लोग पहले आते हैं, दुनिया में जो सुसाइड करते हैं, वो यही लोग हैं। ये लोग हो सकते हैं स्टूडेंट, फार्मर, जॉबलेस पीपुल, बिजनेसमैन, और जो लोग दूसरे नतीजे में पहुंचते हैं वो सोचते हैं शायद ये और भी बेहतर होता अगर कोई भी ना होगा। वो लोग साइकोपैथ, क्रिमिनल, मर्डर, रेपिस्ट, निहिलिस्ट, टेररिस्ट आदि होते हैं। ये लोग ओनली दुनिया को तबाह होना देखना चाहते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा, मेरे लाइफ में भी बहुत दुख है, मैं क्यों ऐसा नहीं होता? तो इसका 3 कारण है। ये हो सकता है आपकी जिंदगी में दुख नहीं है, आप ही ऐसा सोचते हैं। दूसरा हो सकता है आप दुख को झेलने के लिए ताकत है। तीसरा है जीने के लिए आपके पास कारण है। ये याद रखना, सोसाइटी चाहेंगे आपको हर समय चोट देने के लिए, इसलिए सबसे आसान तरीका है खुश रहने के लिए किसी के ऊपर उम्मीद मत रखो। जब किसी के ऊपर आप उम्मीद या डिपेंड हो जाते हो, तो वो इंसान आपके इमोशन, बिलीफ, ट्रस्ट को लेकर खेलता है। जब आपको पता चलेगा, आप दुनिया के ऊपर ट्रस्ट उड़ने लगेगा। जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो रिलेशनशिप नहीं रहता और दुख से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए थे। दुनिया भर में ऐसे छोटे छोटे बातों के वजह से बहुत लोगों को मेंटल डिसऑर्डर जैसे रोग होते हैं। हर साल WHO के अनुसार 1 अरब लोग मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और हमारा भारत में 197.3 मिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर हैं। इसमें ज्यादातर यंगस्टर हैं। एक बात को याद रखना, खुश रहने के लिए एक आसान तरीका है, किसी के ऊपर उम्मीद या डिपेंड मत होना। दूसरा है चेंज योर हीरोज। जब गौतम सिटी में बिगड़ते हालातों के लिए गवर्नमेंट जुहू को जिम्मेदार कहते हैं, तो इसे आज की हालातों से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सही पाओगे। आज की गवर्नमेंट किसी चीज को बिगड़ते हालातों के लिए कुछ भी स्टूपिड सा बयान दे देते हैं। फिर मैरिन फ्रैंकलिन की शो आता है। ऑथर मैरिन फ्रैंकलिन की बहुत बड़ा फैन है। ऑथर मैरिन को अपना आइडियल और अपना हीरो भी मानते हैं। ऑथर एक दिन ट्रेन में जाते समय 3 अमीर लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे, और इसी बीच ऑथर की न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से ऑथर हंसते हैं। ऑथर के हंसने के कारण वो 3 अमीर लोग ऑथर की कुछ ना सुने ऑथर को मारने लगते हैं। ऑथर की दोस्त ने जो गन दिया था वो गन निकाल के 3 लोग को मार दिया, और ऑथर
वहाँ से भाग गया। और इसी घटना के बाद मैरी के शो आता है और इसी बीच ऑथर की एक वीडियो को मजाक बनाया जाता है। जिस मैरी को अपना आइडियल, अपना हीरो मानते हैं, वो इंसान ऑथर की कंडीशन को मजाक उड़ाते हैं। ऑथर की वीडियो के वजह से चैनल की टीआरपी बढ़ गया था, इसलिए ऑथर को मैरी के साथ इंटरव्यू में बुलाया। ऑथर यानी कि जोकर इंटरव्यू में कहते हैं कि वो 3 अमीर लोग को मैंने ही मारा, वो एक जोक था, क्योंकि वो मर जाए तो बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं मर जाऊं तो कोई मायने नहीं रखता। जोकर और भी कहते हैं कि सोसाइटी बहुत ही मतलबी है और सिर्फ अमीरी को परेशानी के मायने रखता है, गरीबी को नहीं। और तुमने भी हंसने के लिए मेरे वीडियो को इस्तेमाल किया था। ऑथर मैरी के शो में मैरी को गोली मार देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में झांके तो हम भी ऐसे हीरो बनाया है। हमारा माइंड इंप्रेशन बेस्ड दिमाग है, हम इंप्रेशन बिल्ड करते हैं। हम जिस भी इंसान को फॉलो करते हैं, जिस भी इंसान को हम कूल समझते हैं, सुपर ऑसम ब्रिलियंट समझते हैं, तो फंडा ऐसे होता है कि आप सब कॉन्शियसली उनके जैसे बनना चाहते हैं। आपकी दिमाग में एक कंपैरिजन बिल्ड करते हो, उनकी जैसे नहीं हो, आप अनसिक्योर फील करते हो, आप सोचते हो मैं कम हूँ, उसके जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो लोग फिल्म की एक्टर्स, मॉडल्स, यूट्यूबर्स, अच्छी समाज के हीरो, ये लोग है ना, लोगों की लुक्स, कुछ एक्टिंग के टैलेंट और अपने बाप के वजह से अपने लाइफ में हीरो बना है। आप यदि ये लोगों को हीरो मानते हो तो आप एक नंबर को गोलू हो। वो लोग भी खुद कहते हैं कि हम एंटरटेनर्स है। तुम किसी को फॉलो कर रहे हो? अरे यार, न्यूटन ने कभी 6 पैक दिखाया था? आजकल बहुत सारी लड़का लड़की कहते हैं वो मेरा हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरोइन है, और मन ही मन फील करते हैं मैं काला हूँ, मेरा हाइट नहीं है, मेरा फेस में दाग है, और तुम अनसिक्योर फील करते हो। तुम्हारा अनसिक्योर का फायदा कौन उठाते हैं आप जानते हो? यूट्यूबर्स, मार्केटर्स और कंपनीज। यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, 2 मिनट में आप वाइट हो जाओगे। 2 मिनट में मैगी नहीं बनता, वाइट कैसे हो जाऊंगा मैं? असली में दुनिया को कौन रूल कर रहा है? एक्टर्स, मॉडलर्स, यूट्यूबर्स। ये कंपनी को कौन ओन करता है? जो कंपनी को ओन करते हैं ना, वो जानते हैं ये बिलियंस ऑफ लोग एक्टर्स, मॉडलर्स के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ पैसा दे देते हैं ये एक्टर्स, मॉडलर्स को अपने प्रोडक्ट को नाम देने के लिए, और उसको यकीन करके आप जाके खरीदते हो और मुंह में घसते हो। जो आपका हीरो है वो वीडियो में कहेंगे आपके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। जब रियल लाइफ में आप मिलोगे ना, तब इनके स्टाइल, बिहेवियर, एटीट्यूड सब बदल जाएंगे। इसलिए आपको डिसाइड करना है असली हीरो कौन है। जो कंपनी के ओनर है, नोबेल प्राइजर है, जो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ये लोग असली हीरो है ना वो लोग असली हीरो है? कमेंट में बताना।